आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, हाल ही के दिनों में हमने भारतीय वायुसेना में कुछ बड़े डेवलपमेंट देखे हैं। एक तरफ जहां न्योमा एयरफील्ड का काम चालू है, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने फ्रंट लाइन फाइटर्स को और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको डिप्लॉय करेगी, तो वहीं हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के क्षेत्र में भी कुछ उल्लेखनीय कार्य देखे, जहां पर इस वर्ष के अंत तक 3 तेजस को रोल आउट किया जाएगा और मार्च 2024 तक 11 की संख्या में जो तेजस हैं वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन सबसे प्रमुख जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिला वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट में देखने को मिला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो C295 एयरक्राफ्ट हैं इनकी डिलीवरी को लेकर के काफ़ी लंबे समय से जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही थी, लेकिन फाइनली अब वो दिन आ चुका है, यानी कि C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि ये भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इनकी क्या स्पेक्स हैं, क्या भारत ने अपने ज़रूरत के हिसाब से इनको कस्टमाइज़ भी करवाया है, और क्या भारत की तरफ से C295 के जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगे। तो इन सारे विषयों को डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में, और हम आशा करेंगे कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। C295 वो एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर के हम लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब से ऐतिहासिक डील साइन हुई, लगातार हम लोग इस प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे थे कि पहला एयरक्राफ्ट भारत को कब मिलेगा, हमारा लंबा इंतजार कब खत्म होगा। लेकिन फाइनली एक गुड न्यूज़ अब हमें मिल चुकी है। आइए जानते हैं वो क्या है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी डील साइन करी गई 24 सितंबर 2021 को, जब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यानी रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ, जहां पर भारतीय वायुसेना के लिए C295 एयरक्राफ्ट 56 की संख्या में खरीदे गए, और इसके अलावा इनके जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं वो भी इस डील का हिस्सा थे। अब ये अपने प्रकार का एक पहला प्रोजेक्ट था भारत में, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, खासकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये भारत में ही किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे थे, और इसकी जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो 21,935 करोड़ होगी, जहां पर टाटा और एयरबस के ज्वाइंट वेंचर में ये एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाए जाएंगे। लेकिन फाइनली अब ये डील वास्तविकता का रूप ले चुकी है, क्योंकि 56 एयरक्राफ्ट में से जो पहला एयरक्राफ्ट है वो आज भारतीय वायुसेना प्रमुख की उपस्थिति में एयरबस में की जो फैसिलिटी है स्पेन में, वहां पर भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया गया है। जी हाँ, स्पेन में एयरबस की फैसिलिटी में भारतीय वायुसेना प्रमुख की स्थिति में पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल चुका है, और इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा, और जब ये भारत पहुंचेगा तो इसी महीने के अंत तक एक इंडक्शन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, और आधिकारिक तौर पर ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में पूरी तरीके से एक्टिव होने वाला है। अब भारतीय वायुसेना ने 56 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट की डील को साइन किया है, जहां पर 16 एयरक्राफ्ट स्पेन में ही बनाए जाएंगे, जबकि 40 जो एयरक्राफ्ट हैं वो टाटा और एयरबस के ज्वाइंट वेंचर में भारत में ही बनेंगे। अब अगर हम सेकेंड एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो अगले 2 से 3 महीने में अपनी जो टेस्ट फ्लाइंग है उसको शुरू कर देगा, और मई तक जो सेकेंड एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। और एयरबस के अधिकारियों की बात माने तो एक निश्चित समय अंतराल में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स को मिलते रहेंगे। अगर हम टाटा और एयरबस की डील को बारीकी से समझें तो हमें पूरी जो टाइमलाइन है वो काफ़ी स्पष्ट और आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 56 में से जो 16 एयरक्राफ्ट हैं, यानी 16 C295 एयरक्राफ्ट हैं, ये फ्लाईवे कंडीशन में स्पेन से भारत पहुंचाए जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 48 महीनों के अंदर ये 16 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने हैं। यानी सितंबर 2023 से 2025 तक ये जो एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना को स्पेन से मिल जाएंगे, जबकि जो रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट्स हैं ये टाटा और एयरबस के ज्वाइंट वेंचर में भारत में ही बनाए जाएंगे, और 10 साल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया जाएगा। ये जो डील है हमारे लिए खास इसलिए भी है कि टाटा और एयरबस का जो ज्वाइंट वेंचर है इसमें तकरीबन 90% जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इन एयरक्राफ्ट की हमें मिलने वाली है, जो कि इस डील को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है, और आने वाले निकट भविष्य में जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं उनकी संभावनाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रबल कर देती है। अब भारत में अगर हम इस फैसिलिटी की बात करें तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाइन है, जिसको हम MCA लाइन भी कहते हैं, वो TASL की फैसिलिटी हैदराबाद में जो है उस पर काम शुरू हो चुका है जुलाई में ही। जो पहला मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट होगा ये भारतीय वायुसेना को 2026 में डिलीवर किया जाएगा, और बाकी के जो 39 एयरक्राफ्ट हैं ये वर्ष 2031 तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे।
C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर हम कैपेबिलिटी पर नजर डालें तो ये वाइड रेंज ऑफ मिशंस को इफेक्टिवली पूरा करने में सक्षम है, जिसमें टैक्टिकल एंड लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट, पैराशूट एंड कार्गो ड्रॉप, मेडिकल इवैक्यूएशन, मैरीटाइम पेट्रोल मिशन और भी दूसरे जो मिशन हैं उनको काफ़ी इफेक्टिवली ये पूरा करने में पूर्णतया सक्षम है। इसके अगर हम मैक्सिमम पेलोड पे नज़र डालें तो वो 7050 किलोग्राम का है, जिसे 9250 किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट की रियर साइड में हमें एक रैंप डोर देखने को मिलता है, जो कि पैराड्रॉपिंग, ट्रूप ट्रांसपोर्ट या फिर कार्गो को ड्रॉप करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये शॉर्ट रनवेज जिनकी लेंथ 1 किलोमीटर के आसपास होती है उनसे भी टेक ऑफ करने में सक्षम है और ये सेमी प्रिपेयर्ड सर्फेसेस पे भी लैंड कर सकता है। इसकी जो फ्लाइट इंड्योरेंस है वो तकरीबन 11 घंटों की है और यहीं से आप इसकी कैपेबिलिटी का एक सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स पर नज़र डालें तो इसको हर प्रकार के जो मॉडर्न एवियोनिक्स हैं उससे इक्विप किया गया है और इसमें हमें उन्नत ह्यूमन मशीन इंटरफेस देखने को मिलता है, टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं जो कि पायलट के वर्कलोड को काफ़ी कम करते हैं और इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाता है। इस एयरक्राफ्ट में हमें इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा। इसमें जो काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम है जिसको हम CMDS के नाम से जानते हैं वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया जाएगा। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो कि इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया रेडार वार्निंग रिसीवर, जिसको RWR हम कहते हैं, और अल्ट्रावायलेट बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम प्रदान करेगा, जो कि इस एयरक्राफ्ट की सुरक्षा को काफ़ी सुनिश्चित करेंगे। अब भारतीय वायुसेना में इन एयरक्राफ्ट का जो इंडक्शन है ये हमारे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना में कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि अपनी समय अवधि को पूरा करने के नज़दीक हैं या पूरा कर चुके हैं और उनको रिप्लेस करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो C-295 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट जो है वो उस क्षेत्र में हमारी काफ़ी बड़ी मदद कर सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जाता है कि एक बार जैसे ही 56 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पूरा कर लिया जाएगा तो जो एडिशनल C-295 एयरक्राफ्ट हैं इनका ऑर्डर भी भारतीय वायुसेना प्लेस करने वाली है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ही इकलौती नहीं है जो इनको लेकर के इंटरेस्टेड है, बल्कि भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसको लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और माना जा रहा है आने वाले निकट वर्षों में या निकट समय में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है और भारतीय नौसेना है उनके तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर इसका देखने को मिल सकता है। अब ये जो फैसिलिटी भारत में बनाई जा रही है एयरबस और टाटा के द्वारा, ये सिर्फ भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, बल्कि आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे उनको पूरा करने में भी ये एक अहम भूमिका निभाने वाली है। तो यहाँ पे आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। हालांकि अगर हम इस प्रोग्राम से हट के बात करें तो आपको पता होगा भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक RFI, जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो इशू करी है, जहां पर 60 से 80 की संख्या में जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनके खरीद की बात सामने आई है। अब वहां पर एयरबस के अधिकारियों का ये कहना है कि अगर भारतीय वायुसेना उनके A400M एटलस को सिलेक्ट करती है तो यही फैसिलिटी जहां पर इस समय C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है इसको अपग्रेड करके इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि जो A400M है उनका निर्माण भी भारत में किया जा सकेगा। हालांकि अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि भारतीय वायुसेना एटलस की तरफ जाएगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए काफ़ी हितकर होगा, ऐसा एयरबस डिफेंस के अधिकारियों का कहना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो हमेशा की तरह आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।